So hi and welcome to this another episode with me Arshia. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। भले आपने कैट दिया हो, जैट दिया हो, स्नैप दिया हो या फिर इनमैट दिया हो, लोन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर ही मेजरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपना MBA प्लान कर रहे होते हैं और हम उसी पे बात करने वाले हैं दैट हाउ टू टेक एजुकेशन लोन फॉर MBA इन इंडिया। इसमें हम कई पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में मैं आपको ब्रीफ करूंगी। एक ऐसा वीडियो भी मेरे चैनल पे है जहाँ पे हमने स्टूडेंट से जाना दैट हाउ ही अप्लाइड फॉर द लोन, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी हम इन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप है दैट इज रिसर्च। आई मीन देयर आर सो मेनी बैंक्स जो एजुकेशन लोन प्लान कर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एंड प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बैंक्स हैं। तो सबसे पहले आपको रिसर्च क्या करना है, उनके इंटरेस्ट रेट, उनके रीपेमेंट ऑप्शंस, उनके प्लान्स, जो भी स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ों को आपको कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटी सी टिप मैं ये दूंगी, यूजुअली ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट को ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है वहाँ पे आपको लोन मिलना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट ऑल्सो। बट स्टिल बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी लोन हैव अ क्लियर रिसर्च कि क्या इंटरेस्ट रेट है, कम डिफरेंस कितना आ रहा है, उन बैंक्स के रीपेमेंट ऑप्शंस कैसे हैं, स्कीम्स कैसी हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कहीं ना कहीं लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। और ये रिसर्च आप पूरी की पूरी तरह ऑनलाइन कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन। जो सेकेंड स्टेप है दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्लीज रीड केयरफुली कि उन बैंक्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दैट मीन्स कि हो सकता है दे वांट आपका एडमिशन कंफर्मेशन लोन अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली एज का क्राइटेरिया हो सकता है, कॉलेज का क्राइटेरिया हो सकता है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, ITR जो है लास्ट 3 साल का, वो रिक्वायर्ड रहता है अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली पढ़ें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन प्रोसीड फॉर द एजुकेशन लोन। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डिपेंड करता है कि आप कोलैटरल लोन अप्लाई कर रहे हैं या नॉन कोलैटरल लोन अप्लाई कर रहे हैं। कोलैटरल जिसमें आपको कहीं ना कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, नॉन कोलैटरल जिसमें आपको कुछ ना कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, ये एक सर्टेन अमाउंट तक ही कहीं ना कहीं मिलता है। बट इसके लिए भी कई सारे डॉक्यूमेंट, जैसे एडमिशन प्रूफ, जो आपको कॉलेज में एडमिशन हुआ है, उसके बाद आप जो फी टोकन अमाउंट पे करते हैं, उसके बाद एडमिशन लेटर, उसका कंप्लीट फी स्ट्रक्चर, राइट, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड फॉर KYC, आपके प्रीवियस एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स को एप्लीकेंट रखा गया है तो उनके इनकम सर्टिफिकेट, राइट, इनकम प्रूफ, ITR लग सकता है, और अकॉर्डिंगली बैंक टू बैंक कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन लग सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करके ये डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। जो फोर्थ प्रोसेस है दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेस। यूजुअली सारे बैंक्स का लोन अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन है, और इसमें ऐसा भी होता है कि बैंक्स खुद भी अप्लाई कर देते हैं आपके बिहाफ पे, स्पेशली अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें। बट आप जब भी फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे हो, मेक श्योर आप सारी डिटेल्स को प्रॉपरली पढ़ो, राइट। ऐसा ना हो कि कोई भी पॉइंट मिस आउट हो जाए और बाद में आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट रहे। सेकेंडली, कई सारे बैंक ऑफलाइन प्रोसेस भी करते हैं, तो अपनी अवेलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं कंप्लीट कर सकते हो। स्टेप नंबर 6 इज बेसिकली मार्जिन मनी। मार्जिन मनी क्या होता है? लेट्स से किसी कॉलेज की फीस 18 लाख है, हो सकता है बैंक आपको सिर्फ 15 लाख रुपए ऑफर कर रहा हो। 3 लाख का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, जिसको हम मार्जिन मनी कहते हैं, और उसको मेंटली प्रिपेयर करके ही आपको उन लोन के लिए अप्लाई करना है। एंड दैट इज द रीजन आई हैव टोल्ड यू कि जब आप शुरू में ही रिसर्च करो तो ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर लो कि कितना लोन मिलेगा, पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोलैटरल मिलेगा, नॉन कोलैटरल मिलेगा, एंड कुछ ऐसी हिडन कंडीशंस तो नहीं है जो बाद में जाके कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मुझे नहीं पता था। तो अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड देन अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन। स्टेप नंबर 7 दैट इज कोलैटरल एंड को एप्लीकेंट। जब आप एक बड़ा लोन ले रहे होते हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉलेजेस जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में कॉलेजेस बैंक्स जो हैं वो कोलैटरल मतलब कोई ना कोई चीज़ मांग रहे होते हैं अगेंस्ट दैट मनी जो आपको दे रहे हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है दैट दे आस्क फॉर को एप्लीकेंट, जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने साथ अपने गार्जियन को उस लोन के लिए को एप्लीकेंट बनाते हो, जिसके लिए आपको उनके इनकम प्रूफ
या फिर बैंक डिटेल्स भी कहीं ना कहीं बैंक को प्रोवाइड करनी रहती हैं। स्टेप नंबर 8 दैट इज डिसबर्समेंट। दैट मीन्स आपका लोन कहीं ना कहीं डिसबर्स होता है। इस प्रोसेस में कॉलेज जो बैंक है वो आपको कहीं ना कहीं लोन नहीं देता, वो डायरेक्टली वो अमाउंट जो है वो आपके कॉलेज के अकाउंट में डिसबर्स कर रहा होता है, जिसमें जो भी अमाउंट वो डिसबर्स कर रहा होता है वो कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, जैसा भी लोन आपको अप्रूव किया गया है उसमें यूज कहीं ना कहीं किया जाता है। एंड 9 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज रीपेमेंट। मतलब आपको लोन को रीपे करना है। यूजुअली कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल के बाद कहीं ना कहीं उस लोन की EMI स्टार्ट होती है, राइट। ये सारी चीज़ों को भी आप क्लियरली पढ़ लें व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर लोन, जिसमें आपको पेमेंट करना भी नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ उतना बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करना है और मंथली वो कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाता है। इंक्लूजन ये है, लोन अप्लाई करने से पहले प्रॉपरली सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, राइट। कोलैटरल है, नॉन कोलैटरल है, कितना कोलैटरल है, कितना नॉन कोलैटरल है, जो डिफरेंट बैंक्स है उसमें इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है, कितना % आपको लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, कॉलेजेस की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड। और उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको ये अमाउंट को रीपे करना है दैट मीन्स फॉर दैट यू नीड टू गेट प्लेसमेंट। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज दैट मैं कौन से कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करूँ, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।